भाई लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गांव के सारे बच्चों ने हमारी बस पे पत्थरबाजी की। हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक आपका ले डाउन कॉमेडी के एक नए एपिसोड में, जिसका टॉपिक है स्कूल। वैसे स्कूल की यादें तो सबके पास ही होती हैं, बट वो कहते हैं ना, मेरी वाली अलग थी। तो लेट्स गो। मेरा स्कूल घर से 35 किलोमीटर दूर था। मतलब स्कूल कम मिनी रोड ट्रिप ज़्यादा थी। रोज़ 1 घंटा बस में जाना पड़ता था। इतने में बीच में 3-4 नदियाँ, पहाड़, जंगल, 4-5 गांव, और मुझे लगता है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से 3 तो मैं रोज़ देख ही लेता था। और भाई स्कूल पहुँचते पहुँचते इतना ट्रैवल कर लेता था कि घर वाले बोलते थे, बेटा इतना तो घूम लिया, अब बाहर घूमने की क्या ज़रूरत है। स्कूल पहुँचते ही असेंबली, और प्रिंसिपल सर का रोज का आधे घंटे का लेक्चर, रोज वही सेम लेक्चर। और असेंबली में भी अलग ही सीन चल रहा होता था। कोई एक दूसरे को कोनी मार रहा होता था, तो कोई बच्चे धूप में चक्कर खा के गिर जा रहे होते थे। और प्रिंसिपल सर को लगता था भाई ऑडियंस एकदम ध्यान से सुन रही है, वो और बोलते जाते थे आधा घंटा। और फिर जब लेक्चर ख़त्म करने वाले होते थे तो एंड में बोलते थे कि आज पीटी सर सबको योगा कराएंगे। और ये सुन के पीटी सर खुद शौक में होते थे, भाई अब मैं योगा भी कराऊं। और भाई जो बच्चे प्रिंसिपल के लेक्चर में नहीं गिरते थे, वो योगा में गिर जाते थे। असेंबली ख़त्म होती थी और फिर शुरू होता था मौत का नंगा नाच। पीटी सर आ जाते थे। इनको ना पढ़ाई से मतलब है, ना स्पोर्ट्स से मतलब है। इनके लाइफ के बस 4 गोल हैं: बाल्स, नेल्स, शूज और इंग्लिश वाली मैम, जो कि उनकी फेवरेट थी। इनको मतलब बच्चों का कुछ नहीं दिखता। इनको दिखता है कि बच्चे ने नेल्स बड़े कर लिए हैं, भाई बाल बड़े कर लिए हैं, और भाई शूज गंदे। तो भाई तुमने असेंबली में अभी योगा करा के कराए थे, उसमें भी मुझे मार रहे हो। भाई ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। और भाई इसके बाद आता है लंच। भाई मैं सही बताऊँ ना, मैंने अभी तक स्कूल में कभी मैगी नहीं खाई है। पता है क्यों? क्योंकि भाई मैं 4 अपने दरिंदे दोस्तों के साथ लंच करता था। भाई अगर मेरी मम्मी ने गलती से मैगी बना दी तो लंच बॉक्स खुलते ही पता नहीं कहाँ से 15-16 हाथ आ जाते थे और एकदम से मैगी गायब हो जाती थी। भाई मुझे आज तक समझ ये नहीं आया कि अब खाने वाले 4-5 लोग हैं तो 16 हाथ आ कहाँ से रहे हैं। और भाई ये मिनी ट्रिप करने के लिए ना हमारे स्कूल की 2 बसेस थी, जिसमें से एक तो 4th क्लास के नीचे के बच्चे और लड़कियां होती थी, जो कि बिल्कुल शांत, सीधे, संस्कारी टाइप के। और फिर आती थी हमारी बस, जिसमें सारे दरिंदे एक साथ। हमारी बस में बच्चे नहीं जाते थे, हमारी बस में दरिंदे जाते थे, जो कि रोज कोई ना कोई कांड करते थे। हमारी बस का लाइक रूटीन डेली का फिक्स था कि कोई किसी से भी लड़ रहा है, लोग उसी पे सट्टा लगा रहे हैं, स्पीकर पे फुल वॉल्यूम में गाना बज रहा है, आज ब्लू है पानी पानी। और हमारी स्कूल की शर्ट भाई रोज रिस्क पे रहती थी। किसी की भी लड़ाई में किसी के भी कपड़े फाड़ रहे हैं, भाई कुछ भी हो रहा है हमारी बस में। लेकिन भाई एक दिन इन लोगों ने ऐसा कांड किया कि भाई मैं देखता रह गया। भाई मेरे स्कूल के बाहर ना एक कारपेंटर की दुकान थी। भाई ये लोग उसकी दुकान से आरी उठा लाए। हाँ भाई आरी। भाई मुझे लगा कोई स्कूल प्रोजेक्ट के लिए लाए होंगे, पर नहीं भाई, इन लोगों को क्या हुआ, एक हैंडल पसंद नहीं आया बस का, आरी से काटने लगे हैं पूरी बस के लौंडे। और भाई ये सोचो, स्कूल मैनेजमेंट बस लेता है और हमारे बस के बच्चे उसको मॉडिफाइड खुद ही कर देते हैं। आरी ला रहे हैं, कोई कुछ भी उठा ले रहा है, कुछ भी फाड़ दे रहा है। और होली की छुट्टी से पहले हमारी बस में एक अलग ही लेवल की हैवानियत रहती थी। उस दिन के रूल फिक्स थे, भाई किसी की शर्ट बचनी नहीं चाहिए। भाई पता नहीं ये लोग कितना ही गुलाल लेते थे। लाइक इनका गुलाल कहीं से आ रहा है, कोई भी लगा रहा है। लाइक उस दिन किसी भी बच्चे पे कहीं से भी हमला हो जा रहा है गुलाल का, कहीं भी लगा दे रहे हैं। और भाई हमारी बस के ना
कम से कम 50 मीटर दूर तक कोई चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एकदम लाल ही लाल कर रखा है इन लोगों ने। और भाई ये सब तो फिर भी ठीक है भाई, मुझे अभी भी याद है एक बार क्या हुआ कि हमारे सीनियर की किसी एक गांव वाले जूनियर के साथ थोड़ी बहस हो गई जाते टाइम। तो फिर वो अगले दिन अपने भाई को लेके आ गया और हमारा सीनियर इतना बड़ा दरिंदा, उसने उसको चांटा मार दिया सीरियसली। भाई वो गांव का बंदा ना अपने कम से कम 8 दोस्तों को लेके आया। भाई मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन मेरे को ये लग रहा था कि बस इधर से जिंदा निकल जाऊं। भाई लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गांव के सारे बच्चों ने हमारी बस पे पत्थरबाजी कर दी। मैं सीरियसली बता रहा, मैं अंदर बैठा देखता हूँ एक सामने से बड़ा सा पत्थर आता है, हमारी बस के विंडशील्ड पे लगता है और हम लोगों का कांच टूट जाता है। भाई बच्चों से भरी बस में ये लोग पत्थर मार दिए। एक नहीं भाई 5-6 पत्थर मारे। लाइक हम सारे बच्चे सीटों के नीचे दुखे हुए और सारे गांव वाले लाइक देख रहे, तमाशा देख रहे, कोई नहीं बचा रहा। भाई स्कूल बस है ये, वो अलग बात है दरिंदों की है, बट स्कूल बस है भाई। सारे गांव के बच्चे आ गए भाई मारने के लिए। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरी उस दिन सबसे ज़्यादा तब फटी जब मेरा दोस्त बोला भाई मेरे को ना पेट्रोल की खुशबू आ रही है। भाई मैं लेजेंड बता रहा हूँ, मैंने जितने भगवान जी को याद कर सकता था मैंने सबको कर दिया। मुझे लगा भाई आज ये लोग मेरी बस ही जला देंगे। और उधर वो तो ये रहा कि उस गांव में जितने बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स आए, उन लोगों ने भाई जैसे तैसे सुलझाया और हम लोग उधर से निकले। वरना भाई उधर जितने कांच टूटे थे ना उस दिन बस के, हम लोग भाई सीरियसली लग रहा था कि इन लोगों ने तो आज कांड ही कर दिए। और भाई हमारे स्कूल इतना बड़ा कांड होने के बाद क्या डिसीजन लेता है कि अब से बस उस गांव में नहीं जाएगी। सीरियसली भाई इधर पत्थरबाजी हो गई पूरी बस पे और इनका ये डिसीजन रहा। भाई मेरा तो तब भी ठीक है, अब आप लोग अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा। और ये बहुत सारे कांड में से मैंने सिर्फ कुछ ही बताया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड मैं फिर से बताना चाहूँगा कि भाई मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, ले डाउन कॉमेडियन हूँ। तो फिर मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट लाइक एंड फॉलो कर देना यार। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और हो सके तो अगली वीडियो के लिए ना मुझे एक आध दो टॉपिक सजेस्ट करो। सी यू नेक्स्ट टाइम।